हाय स्टूडेंट्स। आज इकोनॉमिक्स के गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। 26 क्वेश्चन आपका है गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मार्क्स का। इसके पहले 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपको जा चुका है। एक बार फिर आप लोग से बोलेंगे, जो भी स्टूडेंट इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना शेयर करना है उतना शेयर कीजिए, अधिक से अधिक। और ये आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए है, आर्ट्स वाले के लिए भी है, कॉमर्स वाले के भी, दोनों के लिए सेलेक्टेड किए हुए हैं। आप बहुत चुन के लाए हैं इसको, बहुत बाबू परिश्रम हुआ इस सेलेक्ट करने का। ये 26 क्वेश्चन आपको कैरियर को बदल देगा। यदि 5 नंबर वाला आप जानते हैं, पाँच नंबर वाला क्वेश्चन आपको चाय बनाना जाता है, ये आप लोग को कैरियर बदल देगा यदि सही सही आप पढ़ लेते हैं तब। अब बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर वाला, कितना क्वेश्चन बनाना होता है, 4 क्वेश्चन। ये 26 क्वेश्चन यदि आप अच्छा से देख लेते हैं तो 4, यदि चाहे तो 100% 4 इसी में से रहेगा, यदि आप लोग सही से इसको पढ़ लेते हैं तब। आते हैं आप लोग के टॉपिक पर। इसके पहले आप लोग को 2 नंबर वाला क्वेश्चन जा चुका है। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स। आप जानते हैं ना, 4 क्वेश्चन बनाना जाता है 5 नंबर वाला। एक क्वेश्चन पर कितना नंबर मिलेगा, 5। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20। टोटल क्वेश्चन आपका 26 को क्वेश्चन है। हमने टोटल देखिए, इकोनॉमिक्स गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 बाबू एकदम से इंपॉर्टेंट है। जो टारगेट बना लिया कि इकोनॉमिक्स में 90 प्लस लाना है तो 100% आएगा। स्टूडेंट को पता है दिक्कत कहाँ पर होता है, उसके अंदर जुनूने नहीं अभी आ रहा है। एग्जाम है फरवरी में, अभी तक आराम से टांग पसा के सोया हुआ है। अरे होगा ना, नहीं होगा नहीं। बोर्ड बाबू बार बार नहीं आएगा, कैरियर में एक ही बार सब चीज़ होता है। करो तो मन से करो, नहीं तो मत करो। चले देखिएगा, तो टोटल हमने 5 नंबर वाला क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, 26। और 26 सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। आप लोग जो भी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है, आर्ट्स का स्टूडेंट है, उन लोगों के पास वीडियो शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। Why does an economic problem arise? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होता है। आप लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखिए कॉपी में लिखवाए हैं। आप लोग कमेंट में बोलोगे तो हर एक टॉपिक को हम लोग डील करते जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, या नहीं तो सारा चीज़ तो हम कॉपी में लिखवाए हुए हैं। और जो स्टूडेंट यहाँ क्लास नहीं किए हैं वो आप लोग अपना बुक में देखकर टिक लगा लो, ठीक ना। ये आने वाला क्वेश्चन है, नहीं कि कोई सवाल ही नहीं है। देखो, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एराइज। इसी क्वेश्चन को देखो और करके दिया, वाई डू सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एराइज। आप लोग का देखना, इसमें 4 पॉइंट हम लिखवाए होंगे। अनलिमिटेड वांट, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसमें 4 पॉइंट लिखवाया गया होगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। तो पहले आप लोग आंसर कैसे देना है, पहले इसको 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। 2-4 लाइन में, मतलब बोले तो 15 से 20 वर्ड में इसको एक्सप्लेन कर देना है। अब बाकी 4 पॉइंट को यहाँ से एक्सप्लेन कर देना है, ठीक। सब कॉपी में लिखवाया गया, इसको जाके केवल कॉपी में टिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट इकोनॉमी एंड प्लान इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। मार्केट इकोनॉमी किसको बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक में आपको डिफरेंस बाबू एकदम से जितना बोले उतना ही सुनो, बाकी दूसरा चीज मत सुनो। आपको यदि 90% से ऊपर यदि इकोनॉमिक्स में लाना है तो देखो 5 नंबर वाला 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन यदि आप पढ़ लिए तो पता है ना, 4 ऑब्जेक्ट, 4 सब्जेक्टिव होता है। 20 नंबर आपको पॉकेट में एकदम से झोली में रहेगा। चलिए देखो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी किसको बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। एंड प्लान इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी किसको बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये आपसे पूछा गया है। तो देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना पॉइंट लिखेंगे, 5 पॉइंट। एक पॉइंट का कम से कम 15 से 20 वर्ड में, एक पॉइंट को कितने वर्ड में लिखेंगे, कम से कम 15 से
20 वर्ड में लिखा है। इसी तरह से कितना पॉइंट लिखना होगा, 5 पॉइंट लिखना होगा। 5 नंबर का है, इसलिए 5 पॉइंट करके लिखो। पॉइंट वाइज लिखने से अधिक नंबर आता है। कोई कोई स्टूडेंट होता है कि पूरा एकदम से कहानी के जैसा देवानंद ने भर दिया, उसका नंबर नहीं उठेगा बाबू, याद रखना। नंबर उठाना है तब पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, ऐसे पॉइंट वाइज करने से नंबर उठेगा। तब आपको डिफरेंस देना है मार्केट इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी में। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। इकोनॉमी इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, साइंस एक्सप्लेन। देखो ये भी लिखवाया गया कॉपी में, आप लोग कॉपी में जाओ, टिक लगाओ, पढ़ो आराम से। ठंड के दिन है, कमल में एकदम से घुस के आप पढ़ते रहिए। चलिए देखिए डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करना है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को आपको एक्सप्लेन करना है। ये सब लिखवाया गया है। जो नहीं स्टूडेंट यहाँ क्लास किए हो अपना बुक में जाकर टिक करो, और जो यहाँ क्लास का स्टूडेंट है वो अपना कॉपी में टिक करो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। देखो ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, कितना बार बोर्ड पूछा है इसको। इकोनॉमिक सिस्टम देखिए आपको 3 टाइप का बताए हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स इकोनॉमी। 3 टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम बताया गया, तीनों को आपको एक्सप्लेन करना होगा। मीनिंग और 2-2, 3-3 को फीचर्स, मीनिंग 2-2, 3-3 को फीचर्स, मीनिंग 2-2, 3-3 को फीचर्स, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। कैपिटलिस्ट का मीनिंग लिख देना और उसके बाद 2-3 को फीचर्स। सोशलिस्ट का मीनिंग लिख दो, 2-3 को फीचर्स। मिक्स का मीनिंग लिख दो, 2-3 को फीचर्स। समझ में आ गया आंसर कैसे देना है? चलिए जितना बता रहे उतना माइंड में एकदम से अपना भेजा में बैठा लो। टॉपर बनना है तो दुनिया के कोई ताकत टॉपर बनने से नहीं रोकेगा। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, 3 गो सिस्टम होता है, एक्सप्लेन कर देना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई दिक्कत, आप लोग कॉपी में जाओ, फटाफट टिक लगाओ और पढ़ना शुरू करो, नहीं के कोई सवाल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व देखिए पूछेगा बाबू, इस बार आने वाला है। 26 को सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एकदम से रट जाओ 26 क्वेश्चन। देखिए व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, राइट, यानी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो पहले आपको इंडिफरेंस कर्व आपको एक्सप्लेन कर देना है। कितना में एक्सप्लेन करेंगे, अभी बताए हैं 20 से 30 वर्ड में इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन है, क्या पूछा है, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व को 20 से 30 वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद 3 कैरेक्टरिस्टिक पूछ दिया तो उसके बाद 1 2 करके लिख देंगे, 1 2 3, इस तरह से इसका 3 गो कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। बहुत बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट, बहुत परिश्रम हुआ है, इसको सिलेक्ट करने में बहुत समय लगा है। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिए, बहुत टाइम टेकअप किया है क्वेश्चन सिलेक्ट करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, A6 का और करके दिया हुआ है, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक। सेम क्वेश्चन, चाहे तो इसको बनाओ चाहे इसको बनाओ, कोई दिक्कत। चलिए दोनों में से किसी एक को बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो ये 2022 में 23 में भी आया था इस क्वेश्चन को। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप का होता है बताइए। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, देखना आप लोग को लिखवाए हैं कॉपी में, जाके फटाफट टिक लगाओ, उसको पढ़ना शुरू करो। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड तो सब जानता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यदि सब चीज ठीक ठाक रहा तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, यदि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये तो आप लोग जान ही रहे। एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर इट्स एजप्शन। इसका एजप्शन क्या है। बहुत बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत समय लगा है इसको सेलेक्ट करने में। समझ में आ गया, तो देखिए इसको रट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर। व्हाट डू यू मीन बाई फर्म्स
इक्विलिब्रियम। फॉर्म इक्विलिब्रियम क्या है? मेंशन द कंडीशन फॉर फॉर्म्स इक्विलिब्रियम। देखिए दो दो को कंडीशन बताए हैं। फॉर्म इक्विलिब्रियम एकदम से देखना, दो दो को पॉइंट बताए, दो को मेथड होता है। समझ में आ गया? टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब एक एक करके कॉपी में लिखवाया गया है, जाके फटाफट पढ़ो एकदम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। व्हाट आर टोटल कॉस्ट, व्हाट आर टोटल फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को एक्सप्लेन करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को एक्सप्लेन करना है, एंड टोटल कॉस्ट। आपको तीनों को एक्सप्लेन करना है। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। आपको बोला है व्हाट आर, हाउ आर दे आर रिलेटेड। इसके अलावा आपको बताना है कि एक दूसरे में रिलेशन क्या है। समझ में आ गया ना? एक दूसरे में रिलेटेड क्या है, एक्सप्लेन करना है और सभी को एक एक रिलेशन बताना है, तीनों को। पहले बताना है कि टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में क्या रिलेशन है, उसके बाद बताना है कि वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में क्या रिलेशन है, उसके बाद फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में क्या रिलेशन है। समझ आ गया ना? आपको नहीं रिलेशन आए तो तीनों का फॉर्मूला कम से कम लिख देना, फटाफट नंबर 5 में 5 आएगा। जितना बोले उतना जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। डिफाइन सप्लाई, डिफाइन सप्लाई, मेंशन द काउजेज विच डिटरमाइन सप्लाई ऑफ कमोडिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिफाइन, आपको सप्लाई को डिफाइन करना है, उसके बाद मेंशन द काउजेज विच डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। इसी क्वेश्चन को देखिए और करके दिया है, एक्सप्लेन फैक्टर्स ऑन विच सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिपेंड। देखिए कौन कौन ऐसा फैक्टर है जिस पर सप्लाई ऑफ कमोडिटी निर्भर होता है। देखना एक कॉपी में 5-6 पॉइंट लिखवाए होंगे। चलिए इसी को देखिए और करके दिया हुआ है, इसी में यही क्वेश्चन आपका और करके दिया हुआ है। व्हाट आर द काउजेज ऑफ चेंज इन सप्लाई। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में से जो मन करे वो बना देना, इसी टाइप का रहेगा। देखिए 11 नंबर में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन सप्लाई, मेंशन द काउजेज विच डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, ये है। या नहीं तो और करके दिया हुआ है, चाहते ये बना दो। क्या दिया हुआ है? एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिपेंड। कौन ऐसा फैक्टर है जिस पर सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिपेंड होता है। या नहीं तो आप ये बना दो। और करके 3 क्वेश्चन है, तीनों में से जो मन करे वो खटाखट बनाते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12। देखिए 12 क्या है? व्हाट आर द काउजेज ऑफ चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सब, ये तो आपका हो गया। ये देखिए 12 नंबर यहाँ से है। देखिए इलाबोरेट 3 मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट। देखिए मार्केट आपको 4 टाइप का बताए हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली। तो आपको इसमें 3 गो फीचर्स पूछा है। इलाबोरेट, देखिए 3 मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट। इसमें भी और करके दिया हुआ है व्हाट इज मोनोपोली, मोनोपोली क्या है, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो आपको ये बेटर है मोनोपोली के 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना और इसका 5 गो फीचर्स बता देना। 5 गो नहीं तो कम से कम 4 फीचर्स। 1 नंबर यहाँ से आ जाएगा और 4 गो फीचर्स से लिख लेना तो 4 नंबर यहाँ से आ जाएगा। बाबू फटाफट आपका पॉकेट में कितना आ जाएगा? 5। मीनिंग के 1 नंबर आ जाएगा और 4 गो फीचर्स एक्सप्लेन कर देना 1-2 करके रोमन में। जब भी एक्सप्लेन करना तो कैसे रोमन में एग्जाम में लिखना। एग्जाम में हमेशा कैसा लिखा जाता है? रोमन करके, ठीक ना। चलो 5 को तो 1 नंबर यहाँ से, 4 नंबर यहाँ से, फटाफट पॉकेट में 5 नंबर। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया। डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना टाइम लगे रटो, रटने के सिवा कुछ नहीं। और देखिए इसी में और करके दिया हुआ है, चाहे तो ये बना लो, ये तो सबसे सिंपल ही है, फटाफट बना। आगे देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग। चाहे ये बना सकते हैं, ये भी सिंपल है, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें डिफरेंस कर दो, बात तो ये करो चाहे ये करो, कोई ये करना और है। एग्जाम में ऐसे करके दिया रहेगा, इसीलिए हम आपको इसी तरह से अरेंजमेंट किए हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से और करके दिया रहेगा। तो आपको तीनों पढ़ के देखना। इसको और ऊपर कर लेते हैं। देखिएगा एग्जाम में आपका इसी टाइप का रहेगा,
पहला क्वेश्चन और करके फिर इस तरह से फिर इस तरह से। आपको लिखने से पहले एक चीज माइंड में याद रखना, 5 नंबर वाला में इसी तरह से रहेगा, माइंड में एकदम से कान ऐठ ऐठ के माइंड में बैठाओ कि हाँ बाबू इसी तरह से रहेगा, एकदम से नहीं मन में आए, जबरदस्ती मन में बैठाओ कि क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। देखो अब क्वेश्चन बनाने से पहले ये तीनों को पढ़ के देख लेना। देखो इसमें 3 गो है, ये आपका दिया, ये दिया, ये दिया, एक और देखो इसमें 4 गो दिया हुआ है। अब चारों को पढ़ के देख लेना कि मेरा सबसे सुटेबल। देखो एग्जाम में जितना क्वेश्चन आप पूछता है ना, सारा स्टूडेंट सबको, सारे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को आता है, लेकिन जो टॉपर होता है बिहार बोर्ड ना, वो सेलेक्ट करता है कि किस क्वेश्चन का आंसर हम परफेक्ट दे सकते हैं। ये चारों के चारों आप लिख सकते हो, ये चारों के चारों आपके अंदर टैलेंट है, एबिलिटी है कि चारों का आंसर दे सकते हो, लेकिन देखा जाता है कि सबसे बेस्ट तरीका से, सबसे अच्छा डिफिनेशन, एक्सप्लेनेशन हम किसका कर सकते हैं ये देखा जाता है। आंसर तो सब कोई दे सकता है, लेकिन उसी में से जो अच्छा लिखता है वो टॉपर होता है। तो ये चारों 4 क्वेश्चन है, तो आप डिसाइड करो कि चारों में से हम किसको अच्छा से लिख सकते हैं, उसको सेलेक्ट करके तब लिखना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन आपका ये हो गया, दूसरा थर्ड वाला ये है, डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। इसमें तीनों का बोला है, इसमें किसका बोला है, तीनों का, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, इसमें तीनों का देना है। हम बताए थे ना कि फर्स्ट वाला सबसे सुटेबल है, फटाफट कर सकते हो। अगला देखिए एक और इसी में दिया, एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कितने टाइप का मार्केट है, चारों को एक्सप्लेन करना है। तो आप बताए ना कि 4 टाइप का आपको यही है, एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। अलग अलग जितना टाइप्स ऑफ मार्केट है उसको अंतर क्या है, सबसे बेस्ट फर्स्ट, सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए जैसा एग्जाम में क्वेश्चन रहता है ना, उसी तरीका से हम अरेंजमेंट किए तो आपको आसान लगे। जैसा एग्जाम में रहता है उसी तरीका से हम अरेंजमेंट किए ताकि आपको लगे कि हाँ सर मेरे लिए कुछ किए हैं, आपको भी लगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, हाउ इज इट मेजर, इसको मेजर कैसे किया जाता है। ये भी बहुत क्वेश्चन बाबू रिपीटेड है, अनेकों बार आया। इसी में देखिए और करके दिया हुआ है, एक्सप्लेन इनकम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। चाहे तो आप इसको एक्सप्लेन करो चाहे इसको। इसी में देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसमें दोनों पूछा, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करना, या इसी में और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए हम एग्जाम के पैटर्न पर दिए हैं। जैसा एग्जाम हॉल में क्वेश्चन रहेगा ना उसी के जैसा हम बताए हैं, ताकि आपको मन में कन्फ्यूजन ना हो, वहाँ पर जाके लगे सर तो ऐसे बताइए नहीं किए थे, यहाँ तो और कह के दे दिया था सर। स्टूडेंट लोग ऐसे भी बोलता है एग्जाम के आगे, जानते हैं सर सब क्वेश्चन और कह के दिया हुआ था, अथवा अथवा कैले था, हम कंफ्यूजन हो गए थे कि किसको बनाए। तो बकलोल अभी बता दिए ना कि बनाने से पहले क्या करो, सेलेक्ट करो, इसको बनाए कि इसको बनाए कि इसको बनाए कि इसको बनाए। आप डिसाइड करो कि सबसे बेस्ट आंसर हम किसको दे सकते हैं, उसको सेलेक्ट करो। देखो थर्ड फोर वाला इसी में है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसका आंसर। हमने तो टोटल कॉपी में लिखवाया है, आप कॉपी में जाकर सिलेक्ट करो और वहां पर देखो कि हम किसका आंसर अच्छा से दे सकते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको। चलिए 15 नंबर पर चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो एंड देखिए एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी एंड आउटपुट इन 3 सेक्टर मॉडल। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, एकदम से सिंपल, कॉपी में लिखवाया गया है। इसका आंसर देने से पहले आप लोग डायग्राम बनाना बार बार अलर्ट किए थे पढ़ाते समय। इसका एक्सप्लेनेशन यदि सिंपल लिख दोगे ना तो बाबू नंबर के ये वाला मिलेगा। इसीलिए क्या करो, इसका आंसर देने से पहले आप इसका डायग्राम बनाओ तब आंसर दो, पूरे 5 में 5 मिलेगा।
समझा? देखो बताए हैं 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर सब बताया गया है। कोई दिक्कत? चलिए आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट इन 3 सेक्टर मॉडल। इसका आंसर देने से पहले आप लोग टेबल जरूर बना लेना डायग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखिए क्या है। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? इसकी किन्हीं 3 कठिनाइयों को लिखे। देखिए व्हाट इज बार्टर सिस्टम, मेंशन इट्स 3 डिफिकल्टीज। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जितना हमने सेलेक्ट किया, यदि सेलेक्ट कर लेते चाय में चाय लड़ेगा। आपको 20 नंबर है आपके पॉकेट में। आप ये विशेष ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि यही 20 पर ध्यान, 26 पर ध्यान दो। आप ये 26 क्वेश्चन को थोड़ा विशेष ध्यान दो, बाकी भी अपना कॉपी में पढ़ो। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम से लग गए, अब सर तो 26 को दे ही दिया, अब क्या टेंशन है, चाहे को तो बना ही देंगे भी। ऐसा नहीं, आप विशेष ध्यान इस पर देना है, ज्यादा ध्यान आप बाकी सब भी पढ़ना है। सर इसको थोड़ा ज्यादा विशेष करके देखना है। अपना कॉपी भी सारा पढ़ो, लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देना है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया। व्हाट इज बार्टर सिस्टम, मेंशन इट्स 3 डिफिकल्टी। इसका 3 डिफिकल्टी क्या है? इसी में देखिए और करके दिया हुआ है। व्हाट आर द मेन डिमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम का डिमेरिट्स क्या है? हाउ मनी इज हेल्पफुल इन रिमूविंग द दीज डिमेरिट्स। अगला इसी में देखिए और करके दिया हुआ है। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम क्या है? मेंशन इट्स डिफिकल्टी। देखिए सेम क्वेश्चन के और करके दिया हुआ है आपका, ठीक ना। मेंशन इट्स 3 डिफिकल्टी सेम करके दिया हुआ है। हम कह दिए हैं ताकि आपको हैबिट बना रहे कि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसीलिए हमने टाइप किया है इस तरह से। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 क्या है? डिफाइन कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या है? मेंशन इट्स मेन फंक्शंस। इसको बाबू रट जाना। ये जितना भी 26 क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। इसको पढ़ने के बाद अपना कॉपी पढ़िए, ठीक ना। चलिए ये कॉमर्शियल बैंक क्या है एक्सप्लेन करना है, उसके बाद इसका फंक्शन 5 गो आप लोग फंक्शन लिख देना, ठीक ना। पूरे के पूरे 5 नंबर आएगा एक्सप्लेन करने के बाद 5 फंक्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाई कॉमर्शियल बैंक? कॉमर्शियल बैंक क्या है? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इट्स क्रेडिट क्रिएशन? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए बहुत हमको समय लगा है। आप लोग को जो हमने सोच रहा है ना कि सारे स्टूडेंट का 90+ % आना चाहिए, तो आना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट डू यू मीन बाई क्रेडिट कंट्रोल? क्रेडिट कंट्रोल क्या है? एक्सप्लेन द मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाई सेंट्रल बैंक। देखो दो वो मेथड बताए थे, क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड। आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में देखिए और करके दिया हुआ है। विथ विच मेथड ऑफ सेंट्रल बैंक डज क्रेडिट कंट्रोल? बोला है कि किस मेथड के द्वारा सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करता है। सबसे सिंपल ऊपर वाला है, फटाफट सिंपल लैंग्वेज। ये भी कर सकते हैं, बात तो एक ही है, दोनों तो एक ही है। 2 मेथड के द्वारा कंट्रोल करता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। फटाफट एक्सप्लेन करो, कॉपी में देखो सब कॉपी में लिखा है। व्हाट इज मीन बाय क्रेडिट कंट्रोल? एक्सप्लेन द मेथड ऑफ क्रेडिट। तीनों क्वेश्चन एक ही है, समझा। तीनों क्वेश्चन क्या है? एक ही है। डिपेंड आपको यहां से कहता है कि कैसे इसको बनाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज एक्सेसिव डिमांड? एक्सेसिव डिमांड क्या है? व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड प्राइस? प्रोडक्शन और प्राइस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही रिपीटेड बाबू क्वेश्चन है ये, अनेकों बार क्वेश्चन को पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? देखिए सब एक एक करके बताए हैं कॉपी में। एकदम से आप लोग कॉपी में जाइए, टिक लगाइए। और जो हम बार बार बोल रहे हैं ताकि माइंड में बैठे, और जो क्लास नहीं किए हैं वो अपना बुक में जाकर टिक लगाइए। इसको ज़्यादा ध्यान देना है, इसको पढ़ने के बाद ही बाकी सबको देखो। ऐसा नहीं कि एकदम से ही 26 को पढ़ जाओ, ऐसा नहीं कि एकदम से 26 को दिन जाते पढ़ो। 26 पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है,
गेस का मतलब यही होता है कि गेस किया गया है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और जब समय बचे तो बाकी सब भी पढ़ना है, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26। देखिए 22, डिफाइन बजट। बजट क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट? बजट का उद्देश्य क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। डिफाइन बजट, आप लोग बजट को एक्सप्लेन करना। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट? बजट का उद्देश्य क्या है? इसी में देखो और करके दिया हुआ है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। आएगा 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 100%। इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है, इसको रट के बाबू जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई जीएसटी? जीएसटी क्या है? ये एक ही पूछा है, जीएसटी भी पूछा है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, आपसे पूछ देगा। हाउ गुड्स इज द सिस्टम ऑफ जीएसटी एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स सिस्टम? स्टेट इट्स कैटेगरी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाउ गुड्स इज द सिस्टम ऑफ जीएसटी एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स सिस्टम? बहुत सिंपल है। हाउ गुड बोला कि जो जीएसटी है कैसे अच्छा है, किससे? पुराने टैक्स सिस्टम से। समझ में आ गया ना? ये जो जीएसटी बोला है कि कैसे अच्छा है, पुराने टैक्स सिस्टम से, इसको एक्सप्लेन करना है। स्टेट इट्स कैटेगरी। समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 24। 24 देखिए, डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देखिए आप लोग का कॉपी में लिखवा है, दो टाइप का एक्सचेंज रेट बताए हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। समझ आ गया ना? तो देखिए पहले तो एक्सचेंज रेट को एक्सप्लेन कर देना है। पहले एक्सप्लेन करोगे तो 2 नंबर यहाँ बाबू मिलेगा, इसका 3 और 4 डिफरेंस दे देना तो 3 नंबर यहाँ से मिलेगा, 5 नंबर पॉकेट में। चलिए समझ आ गया ना? आपको एक्सप्लेन करना है और डिफरेंस करना है फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। कॉपी में लिखवाया है, फटाफट पढ़िए, दूसरा उपाय नहीं है बाबू। टॉपर तो इस बार होना ही कंपलसरी है, टॉपर नहीं हुआ तो बस बताएंगे बाद में। चलिए देखो देखो इधर क्वेश्चन 24 देखिए, डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये तो आप अभी बता दिया आपका। चलिए उसके बाद देखिए डिफरेंस करना है फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। चलिए 25 क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिए कॉपी में लिखवाया गया है एक एक करके। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 5 को लिखना है, इसी तरह से आंसर देना है। पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5। बहुत इस गेस करने में बहुत समय लगा है बाबू, इसको एकदम से जितना बोले उतना कहना। इसको 5 कैरेक्टरिस्टिक देना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सप्लेन रीजन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम का क्या क्या रीजन है? बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम होता है, उसका क्या कारण है? 5 को इसमें कारण लिखना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट लिखना। चलिए देखिए आपका 26 क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये 26 क्वेश्चन पर ज्यादा विशेष ध्यान देना है। ये 26 जो हमने गेस किया है इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा हाँ, और इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव गेस ज्यादा है। टोटल इकोनॉमिक्स का 250 क्वेश्चन ज्यादा है, 250 ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन। गारंटी के साथ 50 में 50 लड़ेगा तो लड़ेगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव जाएगा इकोनॉमिक्स का गेस ऑब्जेक्टिव। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे।